नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 16 मार्च की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। आज की पहली शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आज प्रश्न पूछे गए हैं और क्या कुछ बदलाव कल की शिफ्ट से आज देखने मिला है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला कितने मीटर दूर फेंका था? तो ये बताना था। 87.58 मीटर टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर है। तो यहाँ पर करंट अफेयर से भी प्रश्न देखने मिले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हनुमंतिया टापू कहाँ स्थित है? तो ये खंडवा जिले की मूंदी तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न था, रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे मैच कब हुआ था? 22 जनवरी 1988 को भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच। और यहाँ पर कुछ चीजें और आप याद रखेंगे। अंतिम एक दिवसीय मैच कब हुआ था? 24 फरवरी 2010 को भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। और ये सचिन तेंदुलकर पहला दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। और इन्होंने कहां पर लगाया? ये रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। क्लियर है। ये कहां पर है स्टेडियम आपका? ग्वालियर में। यहां पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है कि इस स्टेडियम में अब तक कुल 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, सबसे ज्यादा पतली रेत किस नदी में है? ऐसा कुछ करके एक प्रश्न अभ्यर्थी बता रहे थे। सोन नदी की पीली रेत को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली रेत माना जाता है। अगला प्रश्न था, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, खजुराहो नृत्य महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये कौन से महीने में मनाते हैं? फरवरी महीने में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 से। क्लियर है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, शक वंश को समाप्त करने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। रुद्रदेव तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त ने हराकर इस वंश को समाप्त किया था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, मंदसौर के पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के कितने मुख हैं? तो कितने हैं? 8 मुख हैं। यह मंदसौर नगर में सिवना नदी के किनारे स्थित है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, एंटीबॉडीज किससे निर्मित होता है? तो एक प्रश्न एंटीबॉडीज पर आज देखने मिला है। तो ये किससे निर्मित होता है आपका? सफेद रक्त कणिकाओं से, WBC बोलते हैं इसको। यहाँ पर कुछ बातें और याद रखेंगे आप। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से संबंधित है। तो ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, दोलन किस प्रकार की गति करता है? तो दोलन 2 प्रकार की आपकी गति करता है। एक है आपकी रैखिक दोलन गति और दूसरी होती है आपकी वृत्तीय दोलन गति। क्लियर है। ये रैखिक होती है आपकी जो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होती है, और ये वृत्तीय होती है आपकी जैसे आपने घड़ी में देखा होगा इस तरीके से आपका यहाँ पर दोलन घूमता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम वृत्तीय गति बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, मच्छर के काटने से फैलने वाले मलेरिया का परजीवी कौन सा है? कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। अगला एक बनास नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये राजस्थान में नदी बहती है जो कि चंबल नदी की एक उपनदी है, इसलिए इस नदी पर प्रश्न आज का बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक नाभिकीय संलयन से संबंधित प्रश्न था। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी संलयन से बनता आपका, नाभिकीय संलयन से। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? कौन करता है? राइजोबियम। अगला था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहाँ पर प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया था। 3 प्रश्न आज प्रदूषण से देखने मिले हैं। पौधे में DNA से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ पर पौधे का DNA जो बनता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अगला था, इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न आज कंप्यूटर में एक पूछा गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आज देखने मिले हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर में मेमोरी पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। MS वर्ड से भी प्रश्न आए थे। नरेशन और एक्टिव पैसिव से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। अगले प्रश्न यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो कारक से आज 3 प्रश्न देखने मिले हैं। इसके साथ साथ तत्सम, तद्भव, संधि, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न और वाक्य शुद्ध करने को लेकर प्रश्न देखने मिले हैं। तो ये तमाम प्रश्न आपके आज के पेपर में पूछे गए हैं 16 मार्च की पहली शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में भी इससे मिलते जुलते प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर देख कर जाएं। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।